हेलो एवरीवन। पिछले चैप्टर में हमने जल के बारे में पढ़ा, जो पेड़ पौधे पशु और मनुष्य सबके लिए बहुत जरूरी है। और हमने इसके बारे में पढ़ा कि कैसे इसके बिना जीवन नहीं हो सकता है। और हमने सुनामी के बारे में भी पढ़ा, क्योंकि परसों जो सुनामी हुई थी, कल जो सुनामी हुई थी, परसों अर्थक्वेक हुआ था रसिया में 8.8 रिक्टर स्केल पे। उसके कारण बहुत सारी तबाही हुई। तो अब हम पढ़ते हैं रेगिस्तान में जीवन के बारे में। रेगिस्तान मतलब कि डेजर्ट, जहाँ पे पानी बहुत कम हो, जहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम हो, और जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो वहाँ कैसे रहते हैं लोग, क्योंकि रेगिस्तान क्या है, एक शुष्क प्रदेश है और यहाँ पे अत्यधिक तापमान होता है। रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी आती है। पेड़ पौधे हैं नहीं तो बचाव भी नहीं होगा और बारिश भी नहीं होगी। तो तापमान के आधार पर रेगिस्तान बहुत गर्म और बहुत ठंडे होते हैं। कहीं कभी कभी थोड़ा बहुत पानी होता है, जिसकी वजह से लोग कृषि कर पाते हैं। अब जो रेगिस्तान का रहन सहन है, लोग कैसे रहते हैं वहां पर, कैसे कृषि करते हैं, वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम गर्म रेगिस्तान की बात करते हैं, जो सहारा रेगिस्तान है। अगर विश्व के मानचित्र को देखिएगा आप, तो उसमें अफ्रीका महाद्वीप को देखिए। वहां पर सहारा रेगिस्तान है, जो कि बहुत बड़ा रेगिस्तान है। इस मैप में हम देख रहे हैं कि ये सहारा रेगिस्तान है। इसमें कौन कौन से कंट्री और है, लीबिया, इजिप्ट है जिसको मिस्र बोलते हैं, सूडान है, चाद है, नाइजर, माली और मारिटानिया का भी थोड़ा सा पार्ट आता है। तो ये जो है रेगिस्तान है हमारा। अब तो जो उत्तरी अफ्रीका का ये रेगिस्तान है, वो 8.5 लाख किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है, 32.8 लाख। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो भारत की टोटल क्षेत्रफल का एक चौथाई जो है, उसके बराबर है सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट। और ये 11 देशों में भरा हुआ है। तो हम जब रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वहां पे बालू ही बालू होगा। ऐसा नहीं है। जो सहारा रेगिस्तान है वो सिर्फ बालू ही बालू नहीं है, पहाड़ पठार भी है वहां पे। और पठार जो है वो बिल्कुल ड्राई है। 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंची पठार है। पहले कभी जो है यहाँ पे पेड़ पौधे भी रहे होंगे, गुफाएं भी हैं। और यहाँ पे गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं, यहाँ के पठारों के बीच में जो गुफाएं हैं, उनमें जो चित्र मिलते हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पे जानवर भी पहले रहते थे, मतलब कभी ये हरा भरा भी रहा हो। और सहारा रेगिस्तान के जलवायु के बारे में देखिए, जो बिल्कुल ज्यादा गर्म है और ड्राई है। यहाँ पे वर्षा होती है, बिल्कुल कम होती है। उसके बाद आकाश जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और नमी जो है रहती नहीं है, चूंकि नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं है, सो तेजी से वो एवोपरेट हो जाती है। इसलिए दिन में जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर है यहाँ पे, 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। उसकी वजह से क्या है, बालू और चट्टानें जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाती हैं और ताप का विकिरण होता है, सब कुछ गर्म हो जाता है। फिर रात में क्या होता है, सारा इंसुलेशन खत्म, तो तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। इसके बावजूद चूंकि थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो थोड़ी सी वनस्पति भी है, कैक्टस है, खजूर है और एकेसिया है जिसको बबूल भी बोलते हैं। तो इसको डेजर्ट का पार्क कह सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ये छोटे छोटे हरित पार्क हैं, द्वीप है, उसको मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप कह सकते हैं। तो यहाँ भी जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, तो जाहिर है वहाँ पे जीव जंतु भी होंगे। तो रेगिस्तान का सबसे बड़ा जीव कौन है, ऊंट है, कैमल। उसके अलावा लकड़बग्घा है, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांप बहुत मिलते हैं यहाँ पे, और छिपकली। लोग कैसे रहते हैं सहारा की कष्टकारी जलवायु में, तो लोगों के पास क्या है यहाँ पे, एक तो पशु होंगे। जाहिर है रेगिस्तान में जो पशु रह सकते हैं वही हैं। तो बकरी है, भेड़, ऊंट और घोड़े हैं। इनसे इनको क्या मिल जाता है, दूध। फिर इनकी खाल से पेटी, जूते या पानी की बोतल के लिए चमड़ा मिल जाता है। पशुओं के बालों का उपयोग जो है वो चटाई, कालीन और कंबल बनाने के लिए होता है। और चूंकि यहाँ पे बहुत तेज हवा है और गर्म वायु है, तो ये लोग हैवी कपड़े यूज करते हैं। अब इस सहारा में जो
पार्ट हरा भरा है, जहाँ पे खजूर के पेड़ हैं, चावल भी है और गेहूं, जौ और सेम भी है। इजिप्ट में कपास बहुत ज्यादा है और वो काफी फेमस है। इसके अलावा चूंकि इजिप्ट में, अल्जीरिया में और लीबिया में 3 जगह तेल की खोज हुई है, मिनरल ऑयल है, इसलिए सहारा रेगिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, अब काफी डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पे मिनरल ऑयल भी, और भी मिनरल जो है यहाँ पर, जो लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है और यूरेनियम है। यूरेनियम पता ही है आपको, बहुत महंगी चीज है, तो इसकी वजह से यहाँ की लाइफ थोड़ी चेंज हो रही है। अचानक से यहाँ पे हाईवेज बन गए हैं और शीशे की इमारतें बन रही हैं। नमक का व्यापार जो है वो भी हो रहा है, और ऊंट की वजह से अब ऊंट के बदले अब ट्रक चलने लगे हैं। तो टूरिज्म भी बढ़ गया इजिप्ट में। जैसे वैसे भी वहाँ पे बहुत सारे, इजिप्ट में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे पिरामिड्स हैं। और शहरी जीवन जो है वो अब बढ़ रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ऑयल की वजह से, मिनरल्स की वजह से जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, फैक्ट्रीज आ रही हैं, माइनिंग शुरू हो गई है, थोड़ा चेंज हो रहा है। अब ये था गर्म रेगिस्तान। अब बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान की, जो हमारे कंट्री में है, लद्दाख। ये एक ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान इसलिए है क्योंकि ये पर्वतों के बीच में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर है, इसके बीच में है ये। ग्रेटर हिमालय के पार्ट है। ग्रेटर हिमालय को हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो लद्दाख से होकर लेकिन काफी नदियां भी बहती हैं, और ये नदियों से क्या होता है, गॉर्ज बनता है। जब नदी अचानक से तेजी से गिरती है ऊंचाई से, तो वो महाखड्ड बनाती है, जिसको हम गॉर्ज बोलते हैं। और लद्दाख में जो है हिमनद भी है, जिसको हिमानी बोलते हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। पर चूंकि वहां पे एक्सट्रीम ठंड है, तो जलवायु जो है वो काफी कोल्ड होगी और शुष्क होगी। तो 3,000 मीटर से लेके 8,000 मीटर तक की ऊंचाई है, जो कि काफी एक्सट्रीम ऊंचाई है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ वायु परत बहुत पतली है, इसलिए सनरेज जो है वो डायरेक्ट है। तो दिन का तापमान जो है 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन रात में -30 हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही बर्फीला और ठंडा होता है। कभी कभी -40 भी हो जाता है। क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, मतलब ये है तो हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, जहाँ पे सारी बारिश का रीजन बनता है। क्योंकि मानसून जो मानसून क्लाउड्स हैं वो हिमालय से टकरा के पूरे इंडिया में बारिश करती है, पूरे साउथ एशिया में बारिश करती है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती है, क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में है। तो रेन शेडो एरिया क्या होता है, पहाड़ का वो पार्ट होता है जो वर्षा भरी हवा के उल्टे साइड में होता है। तो एक साइड में जो है पहाड़ की वो वर्षा होती है, और दूसरी साइड में बिल्कुल बारिश नहीं होती। वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो इसलिए लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि इससे इंडस रिवर जाती है, श्योक रिवर जा रही है, सिंधु नदी भी जा रही है। फिर भी ये पार्ट जो है वो रेगिस्तान है, और ये शुष्क है। 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ, और यहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं और सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। मतलब इतनी सीधी पड़ती हैं कि अगर आप छाया में हैं बैठे हुए, और थोड़ा सा धूप में भी हैं, तो आपको गर्मी से लू लग सकती है, और ठंड से जो है आपको ठंड लग सकती है। वनस्पति क्या है यहाँ पे, क्योंकि वनस्पति बहुत कम होगी, 3,000 से 8,000 फीट की ऊंचाई पे अगर हम देखते हैं, तो वनस्पति जो है विरल है यहाँ पे। जानवरों के चरने के लिए थोड़ी बहुत घास मिल जाएगी, शरपत मिलती है, और पॉपुलर के मिल सकते हैं। लेकिन पेड़ भी है यहाँ पे, और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे सेब, खुबानी और अखरोट मिल जाएगा आपको। लद्दाख में पक्षियों की काफी ज्यादा संख्या है। इसमें रॉबिन है, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और कूक मिलते हैं, जो कि प्रवासी पक्षी हैं। पशु में क्या मिलेंगे, जंगली बकरी, जंगली भेड़ और याक वगैरह कुत्ते हैं। और इन सबसे यहाँ के निवासियों को दूध, मांस और खाल मिल जाता है, और दूध से और भी कुछ चीजें बन जाती हैं। और ऊनी वस्त्र बनाने के लिए इनके पास भेड़ है। अगर यहाँ के पॉपुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग या तो मुसलमान हैं या बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि
तिब्बत से ये बिल्कुल सटा हुआ है, तो लद्दाख और तिब्बत के लोगों के बीच में काफी समानता मिलती है। और यहाँ पे बौद्ध मठ भी मिल जाएंगे आपको, गोम्पा बोलते हैं इसको। और कुछ फेमस मठ भी हैं यहाँ पे, हेमिस, दीक्षित, एवं रामायण। इसके अलावा यहाँ पे जौ, आलू और मटर, सेम और शलजम की भी खेती होती है। शीत ऋतु चूंकि बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो लोग जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स मना मना के काम चलाते हैं। और यहाँ महिलाएं जो है काफी है हार्ड वर्क करती हैं, दुकान भी करती हैं और बाकी बिजनेस भी करती हैं। लेह में जो है सड़क और वायुमार्ग दोनों हैं, तो ये काफी ज्यादा नेटवर्क भी मिला हुआ है। कश्मीर घाटी से जुड़ता है ये, जो जिला दर्रा से। बाकी यहाँ पर्यटक काफी आने लगे हैं फिल्म की वजह से। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।